What's with you? कहाँ है सब? क्या हो गया है? सब कहाँ है? मुझे सबको सच बताना है। शादी की तैयारियां चल रही हैं, नो दैट। अंकल आंटी भी वही है। आरवी के कमरे में। अंकल आंटी आरवी के कमरे में, तो आरवी वही होगा ना? हुआ क्या है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, क्या बात हो गई है? क्या सच बताना है? नेत्रा का सच। मैं ये खेल सारा यही खत्म कर रही। इनफ। ये और आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सबको सब सच बता दूंगी। बस वो लड़की ना अपनी खाल से बाहर निकल रही है। उसे उसकी औकात याद दिलानी है। अपने आरवी को कैसे अपना बनाना है वो मैं खुद देख लूंगी। पर अब उस लड़की की मदद नहीं चाहिए मुझे। Have you thought it through? Yes, I have. ओहो, भाभी को सब पता है। वाओ, ये तो बिल्कुल शौक नहीं लग रही है। नाइस। हाँ, दी को सब पता है, पर अब पूरे घर को पता चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पूरे घर के सामने एक्सपोज करने वाली। मीडिया पहुंचती होगी। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ऐसा करो, तुम पहले जाओ, कॉन्फ्रेंस शुरू करो, फिर मैं आती। तुम उन्हें जाके सारा सच बताना, फिर मैं आऊंगी और बोलूंगी सॉरी, मैं एक्सेप्ट करूंगी तुमने जो भी कहा है वो सब सच है। एक्सेप्ट तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की ना, तो याद रखना, ये मेरा परिवार है। आरवी और ये परिवार मुझ पर यकीन करेगा, तुम पर नहीं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। पर मुझे एक बात बताओ, जब उन्हें पता चलेगा कि जो उनके परिवार में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये जो सब हुआ है, उसकी वजह कोई बाहर वाला इंसान नहीं है, उनका अपना इंसान है। वो इंसान जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, अपने परिवार जैसा माना, तो क्या होगा? तो जाओ, चलो साथ में उन्हें सच बताते हैं। एक सच सामने तुम लाना, एक मैं लाऊंगी। क्या हुआ? चलो सच बताते हैं ना, सच बताना है तुम्हें, तो आज सच बता ही देते हैं। तुम अपना सच सामने लाओ और मैं अपना सच सबूत के साथ बाहर लाऊंगी। सारे वॉइस मैसेजेस, वो सारे टेक्स्ट मैसेजेस जिस पर तुमने मेरे साथ डील की थी, ये सारा प्लान बनाया था। मैं तो ये सब करना भी नहीं चाहती थी, छोड़ के जाना चाहती थी ना मैं ये सब। याद होगा तुम्हें कैसे तुमने मुझे मैनिपुलेट करके, मेरे साथ जबरदस्ती करके, मुझे धमका के, धोखा देके मुझसे ये सब करवाया। मैं तो तुम्हारा सच यूं वापस ले आऊंगी, यूं चुटकियों में। हो सकता है कि तुम ये साबित भी कर दो कि तुम मुझे ये सब नाटक करने के लिए लाई थी, पर क्या है ना, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आरवी ने जो जबरदस्ती की थी मेरे साथ, जो उस पर इल्जाम लगे थे, वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। हाँ, मैं बोलूंगी कि मैं नाटक करने के लिए आई थी, तो मुझे लेके आई थी, लेकिन इस सब नाटक के बीच में ना आरवी ने मुझे सच में मोलेस्ट किया, तभी तो इल्जाम लगे हैं आरवी पर। तो मोनिशा मैम, शादी तो होके रहेगी। कोई भी मुझे रोक सकता है तो रोक के दिखा दो, मैं भी यहीं खड़ी हूं। देखते हैं क्या कर सकती हो तुम। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? जुबान कहाँ है तुम्हारी अब? अच्छा, शायद चलना बंद हो गई और दिमाग भी रुक गया होगा ना थोड़ा। होता है ऐसा, जब सामने से इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज मिलती है ना, दिमाग, जुबान, दिल सब चलना बंद हो जाता है। कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। क्या चीज है ये? कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है? हम यहाँ खड़ी क्या कर रही है? मोन यहाँ क्यों रुकी है? तो जाओ उसके पास, वरना सब बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी तुझे। You will be finished. Just go वो तो रही है ना, बर्बाद ही तो करेगी मेरी जिंदगी। वैसे
मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? आरवी और उसकी फैमिली को पता चल जाएगा। इस पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, इसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन पता है उन्हें सबसे ज्यादा सदमा कब लगेगा? जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी बहू इस सब में इन्वॉल्व थी। दीपिका भाभी आप इस सब में इन्वॉल्व थी। इस घर के लड़के को फंसाने में इन्वॉल्व थी। दीपिका भाभी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया है आपने। पर क्या है ना, कुछ घंटों में आप ऑफिशियली मेरी भाभी बनने वाली हैं, तो मैं आपको जाने दे सकती हूँ। पर आपको मेरे दुश्मन का साथ छोड़ना होगा। वो दुश्मन जो मुझे सबके सामने एक्सपोज करना चाहता है ना, आप अब से उसकी दोस्त नहीं रहोगे। चलो चलो मेरे साथ। चलो। अरे आप क्या सोच रही हैं? आप बेवकूफ मत बनो। आपका बना बनाया घर, बसा बसाया गृहस्थी सब बिगड़ जाएगी। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। मैं अभी भी बता रही हूँ, आप बच जाओगे। चलो। ना, उसका हाथ तुम पकड़ रही हो ना, वो मेरी बहन है और तुम्हारी कुछ नहीं। सो गेट लॉस्ट। गुस्से में ना 4 बातें मैं भी सुना सकती हूँ, लेकिन मैं वो करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर ना टाइम ही वेस्ट नहीं करना है। मुझे तुमसे अब कोई बात ही नहीं करनी, कोई फायदा ही नहीं है तुमसे बात करके। और वैसे भी मेरी शादी है ना, तो मुझे स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं अपना इतना इंपॉर्टेंट दिन तुम पर बर्बाद नहीं करूंगी। और एक बात कान खोल के सुन लो मनीषा, मुझे परेशान करना ना अब बंद कर दो, क्योंकि मैं तो बच जाऊंगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, मैं तुम्हें अभी भी बता रही हूँ। तुम मुझसे दूर रहो। और सच बताऊं तो अब तुम्हें ना मुझसे डरना भी शुरू कर देना चाहिए। माय गॉड, मौत तो किसी घर पर ले आई। बहुत बड़ी मुसीबत, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी आरवी की शादी इस लड़की से मैं नहीं होने दूंगी। कहा था ना मैंने तुझे, ये सब मत कर। लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, है ना? तूने वही किया जो तुझे करना था। अब भुगतना पड़ रहा है ना ये सब। लेकिन सुन, ये तलवार ना सिर्फ तेरे सर पर नहीं, मेरे सर पर भी लटक रही है। You have to do something, come on. You have to do something. साहिल के जाने से नीतरा तो पागल ही हो गई है, कुछ ज्यादा ही कर रही है।